हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, आज है डे 9 ऑफ 20 डेज चैलेंज टू कवर कंप्लीट हिमाचल प्रदेश जीके इन 20 वीडियोस का। जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया है कि आज हम कवर करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इसकी कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मैप पे एक बार जायजा ले लेते हैं। तो देखिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में जो है वो लाहौल स्पीति है, साउथ में जो है वो शिमला है, ईस्ट में किन्नौर और शिमला आ रहा है, वहीं वेस्ट में जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। अगर आपसे पूछें कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो आप कहिएगा लाहौल स्पीति है। अगर आपसे पूछें नॉर्थ वेस्ट में तो कांगड़ा, अगर साउथ वेस्ट में तो मंडी, और अगर साउथ ईस्ट में पूछें तो शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। अब एक बार इसका ज्योग्राफिकल मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी हम सिचुएशन देख लेते हैं। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। अब ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो नॉर्थ और ईस्ट वाली कंप्लीट साइड है वो कवर्ड है लाहौल स्पीति से। नॉर्थ वेस्ट में जो है वो आपका कांगड़ा, वेस्ट में मंडी, साउथ में शिमला, और साउथ ईस्ट में जो है वो किन्नौर और शिमला का रीजन आ रहा है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मैप में देखनी है वो आपको पता है, रिवर फ्लो सिस्टम देखना है। तो ब्यास रिवर आपको पता है कि व्यास कुंड नामक एक स्थान से निकलती है जो रोहतांग पास के पास है, और यहाँ से आपकी ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है, फ्लो होते हुए प्रॉपर कुल्लू से जो है वो आपके पास मंडी में एंटर कर जाती है। कल हमने पढ़ा था लारजी नाम के स्थान पे। इसकी और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे मनालसू मनाली के पास से निकलती है, पार्वती रिवर आपके पास है जो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद जो है वो सेंज रिवर आती है मेन ट्रिब्यूटरीज में, तीर्थन आती है। तो ये सब जो है वो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी ब्यास रिवर की। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर हिमाचल प्रदेश से फ्लो होती है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी एंटर करती है, तो वो है आपकी सतलुज रिवर। आपको पता है शिमला से ये थोड़ा सा कुल्लू में एंटर करती है, देन दोबारा शिमला में आती है, देन मंडी के साथ बाउंड्री लगाते हुए जो है वो बिलासपुर में एंटर कर जाती है। तो ये इसका मेन रिवर फ्लो सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी छोटी मोटी खड्डे भी है जो आपको देखने को मिलती हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कुल्लू की तरफ चलते हैं कि कुल्लू का नाम कैसे पड़ा। तो पौराणिक ग्रंथों से हमें इस जगह का नाम जो है वो कुलूत देश के नाम की तरह देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुलूत वर्ड आपको रामायण में देखने को मिलेगा, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता और कल्हण की राजतरंगिणी में भी जो है वो कुलूत वर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि ह्यून सेंग ने कुल्लू को क्या कहा था। तो उसने किलयूलूत कहा था, उसको कुल्लू बोलने नहीं आया, चाइना से आया था। तो आपको पता है कि उसने क्या कहा, किलयूलूत। ठीक है। फिर कुलंत पीठ का जो है वो जिक्र वैदिक साहित्य और गंधर्वों की भूमि के तौर पे कुल्लू को कहा गया, और विश्व का अंतिम हैबिटेबल स्थान कहा गया, इसको अंतिम वास स्थान कहा गया। भगवान शिव के साथ भी इसे रिलेट करते हैं कि भगवान शिव का जो रहने का स्थान है वो कुलंत पीठ है। और इसके अलावा आपको पता है कि कुल्लू को हम देवों की घाटी भी कहते हैं, वैली ऑफ गॉड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको देव कल्चर देखने को मिलेगा, बहुत सारे देवता देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जो है वो कुल्लू के पुराने नाम की अपने आप में एक हिस्ट्री है जो अलग अलग टेक्स्ट्स में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट, कुल्लू में जो है वो 7 मेन वजीरियां रही हैं। ठीक है। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और ये जो व्यास रिवर है उसके कौन सी साइड पे कौन सी वजीरी है। कुछ बिल्कुल ही व्यास रिवर के साथ लगती हुई हैं, तो एटलीस्ट वो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है आपके पास वजीरी परोल। वजीरी परोल जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ व्यास रिवर पे है। ठीक है। और ये कुल्लू का मेन पार्ट बनाती है। फिर आती है वजीरी रूपी, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। पार्वती घाटी और कनावर क्षेत्र जो है वो वजीरी रूपी का रीजन है। वजीरी लाग,
ये जो है वो महाराज सुल्तानपुर के टाइम पे बनी और व्यास के बजौरा तक फैली हुई है। उसके अलावा जो है वजीरी सराज, ये उत्तरी क्षेत्र में है, जलोड़ी जो पास है वहां तक फैली हुई है, उसको विभाजित करती है ये। उसके बाद जो है वजीरी लगसारी, ये व्यास की जो है वो राइट हैंड साइड पे है, और फोजल और जो सरवरी खड्ड है उसके बीच में वजीरी लगसारी है। फिर आती है आपके पास वजीरी लाहुल, ये लाहुल घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में है, ठीक है, साउथ ईस्ट। और जो आपकी वजीरी बंगाल है, तो ये छोटा भंगाल बड़ा भंगाल आपने इसे सुना होगा, तो छोटे भंगाल वाले क्षेत्र में आती है। अब देखिए इनके नाम आपको याद करने हैं, आप 2-3 बार अगर बोलेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर आप एक निमोनिक इसके लिए देखना चाहें तो वो इस प्रकार से है। देखिए जब भी आप लोग छोटे होंगे, अपना स्कूल का काम नहीं करते होंगे, तो आपके बहन भाई का आपको एग्जाम्पल दिया जाता होगा, और फिर आपको जो है आपकी ज़िद पूरी करने के लिए जब आप वो काम कर लेते थे तो कुछ लालच दिया जाता था कि तुम ये कंप्लीट कर लो फिर हम ये करेंगे। अगर तुम कहीं घूमने के लिए बोलते थे तो वैसे ही जो है वो आपको मोटिवेट किया जाता था कि पहले काम पे लगो, अपना काम कंप्लीट करो, उसके बाद जो है वो हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। देखो तुम्हारी बहन भी काम कर रही है या तुम्हारा भाई भी काम कर रहा है, इस तरह से आपको मोटिवेट करते थे चाइल्डहुड में। तो वैसे ही हम एक निमोनिक लिखेंगे। एक स्टोरी बताती हूँ कि 2 बहनें थी, पारो और रूपी, ठीक है। पारो और रूपी 2 बहनें थी। इन्होंने बोला बचपन में कि जिद करी कि हमने लाहौल और बंगाल वाला रीजन देखना है, ठीक है। तो उनके पापा ने क्या कहा कि पारो रूपी काम पे लगो, ठीक है, पहले काम पे लगो, ठीक है। अब काम पे लगोगे, देखो तुम्हारी जो बाकी सारी बहनें हैं वो सराज में लगी हुई हैं काम पे, तो सराज वाली जो सारी बहनें हैं वो सारी लगी हैं काम पे, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो हम जाएंगे देखने लाहौल और बंगाल, ठीक है। तो पारो रूपी काम पे लगो, तुम्हारी जितनी बहनें हैं सराज की वो सब काम कर रही हैं, उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम लाहौल और वांगल देखने को जाएंगे। तो पारो से परोल, रूपी से रूपी, लगो से लग, लाग जो आपका वजीरी है वो, सराज में, सराज से डायरेक्ट सराज, सारी लगी है लग सारी, और उसके बाद कहाँ घूमने जाएंगे, लाहौल और बंगाल में घूमने जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक ट्रिक है, इसको 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद हम चलते हैं कुल्लू राज्य की एस्टेब्लिशमेंट की ओर। तो कहते हैं कि जो कुल्लू राज्य है उसको एस्टेब्लिश किया था विहंग मणिपाल ने, और ये प्रयाग से आए थे। प्रयाग कहाँ, इलाहाबाद से आए थे, जो एट प्रेजेंट इलाहाबाद में है। और इनके साथ उस टाइम इनकी रानी पुरोहित आया था, एक उदयराम, और पुत्र पचपाल आए थे। कहते हैं कि जब इनका कठिन टाइम था उस टाइम ये एक चपराई राम के घर में रहते थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ टाइम बाद विहंग मणिपाल की डेथ हो जाती है, तो जो इनका पुत्र है पचपाल वो गद्दी संभालता है। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम बहुत सारे राणा, आपको पता है एक बड़े साम्राज्य से पहले हमेशा ही राणा रहा करते हैं, तो उन राणाओं को हराया। जो गोरजा और भवारा के राणा थे उनकी जो ठकुराइयाँ थी उनको जीत के जो है वो अपनी रियासत कुल्लू स्थापित करी, ठीक है। अब देखिए कुल्लू में भी जो आपकी राजधानियां हैं वो टाइम टू टाइम शिफ्ट करती रही हैं, तो इसका एक सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है, किसके टाइम पे कहाँ शिफ्ट हुई ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नाशत से जो है वो जगत सुख ले गया विशाल पाल राजा जो थे राजधानी को, फिर जगत सुख से नग्गर चली गई विशुद्धपाल के टाइम पे, और फिर नग्गर से जो है वो सुल्तानपुर चली गई 1660 में जगत सिंह के टाइम पे। तो ये अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो आप जो है वो अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे कि किस राजा के टाइम पे कहाँ पे राजधानी थी। अब देखिए एक फैक्ट ये कहता है कि 7th सेंचुरी के आसपास जो स्पीति के राजा थे समुद्र सेन, उनके टाइम की एक निर्मंड प्लेट
जो है उन्होंने प्रदान की थी कुल्लू के राजा को। इसके अलावा कुल्लू जो राज्य था उसके बारे में कौन कौन से हिस्टोरिक स्रोतों में ये देखने को मिलता है वर्णन, तो देखिए विशुद्धपाल विहंग मणिपाल के टाइम का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में आपको तिब्बती ग्रंथ ग्यालरब में देखने को मिलता है। कश्मीरी जो वृतांत है जोना राजा उसमें भी कुल्लू का वर्णन देखने को मिलता है। ह्यून सेंग जब इंडिया विजिट पे आया था 630 से 644 के बीच में, तो उसके ट्रेवलॉग्स में देखने को मिलता है। और कल्हन की जो फेमस बुक राजतरंगिनी है उसमें भी कुल्लू राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक बार हम टाइमलाइन के ऊपर नजर मार लेते हैं कुछ राजाओं की। तो सबसे पहले आपको पता है एस्टेब्लिश किया विहंग मणिपाल ने, फिर इसका बेटा पचपाल जो है वो राजा बनता है, बहुत सारे ठाकुरों को हरा के अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद जो है वो राजेंद्र पाल आता है, इसने जो है कोठी बरसाई का जो रीजन है अपनी रियासत में मिलाया था। फिर आता है विशाल पाल, तो विशाल पाल ने क्या किया था आपको पता है कि नासत से जो है जगत सुख के लिए अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी। विशुद्ध पाल जगत सुख से नगर ले गया। और फिर रुद्रपाल आता है, और रुद्रपाल के टाइम में जो है वो स्पीति वाले रीजन के साथ कुल्लू के राजा का जो है वो युद्ध होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जितने भी पाल शासक थे कुल्लू के रियासत के, इन सब ने अपने एरिया को एक्सपेंड करने का काम किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रसिद्ध पाल। तो प्रसिद्ध पाल जो है वो रुद्रपाल का पोता है। अब इसके टाइम आपको पता है कि स्पीति के साथ लड़ाई चल रही है, तो इसने क्या किया, उस टाइम जो स्पीति के राजा थे वो थे आपके पास राजेंद्र सेन। ठीक है, राजेंद्र सेन एक्चुअली रुद्रपाल के कॉन्टेम्परेरी कहे जाते हैं। जो राजेंद्र सेन है वो हैं कहाँ के राजा, स्पीति के राजा, और ये एक्चुअली कॉन्टेम्परेरी थे रुद्रपाल के। ठीक है, जो प्रसिद्ध पाल के ग्रैंडफादर थे। तो राजेंद्र सेन ने क्या किया था कि अटैक किया था कुल्लू के ऊपर, और रुद्रपाल से जो है वो टैक्स लेते थे। ठीक है, अब रुद्रपाल के बाद नेक्स्ट राजा प्रसिद्ध पाल बने, और इनके टाइम जो स्पीति के राजा थे वो थे चेतसेन। ठीक है, प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा को कहा कि मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है, अब टैक्स नहीं देंगे तो लड़ाई होगी, और अगर लड़ाई होगी तो अगर आप जीत गए तो आपने अपनी मांगे मनवा ली, मतलब। ठीक है, तो प्रसिद्ध पाल ने जो है वो लड़ाई करी स्पीति के साथ और उसमें जीत गया, और चेत सेन को जो है वो टैक्स देने से इसने मना कर दिया। इसके टाइम में और क्या हुआ कि जो लाहौल वाला रीजन था वो चंबा के अंडर था, तो इसने लाहौल की भी हेल्प करी और चंबा से जो है वो लाहौल वाले रीजन को फ्री करवा लिया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा जो आते हैं वो हैं राजा नारदपाल। तो नारदपाल के टाइम क्या हुआ कि आपको पता है कि चंबा से इन्होंने मुक्त करवाया है, तो बहुत सारे राजा बीच में रहे। तो जो कुल्लू का रीजन था उसकी हमेशा ही टसल रही चंबा के साथ। तो यहाँ भी नारदपाल ने क्या किया कि लगभग 12 साल तक चंबा के साथ लड़ाई करते रहे। अब इतनी लंबे टेन्योर से जो है वो युद्ध होते आ रहा है प्रसिद्ध पाल के बीच में। बाद संसार पाल राजा बने, उसके बाद दत्तेश्वर पाल जो है वो राजा बने। तो इतने सारे अगर राजा बीच में है और कुल्लू और चंबा की टसल चल रही है, तो कहीं ना कहीं नारदपाल ने भी 12 साल लड़ाई करने के बाद ये समझा कि ये फ्रूटफुल लड़ाई नहीं है, तो इन्होंने जो है वो चंबा के साथ जो है वो शांति संधि कर ली। अब क्या किया कि जब शांति संधि करी तो जो चंबा के सैनिक थे यहाँ आए हुए थे लड़ने के लिए, उन सबको जो है वो खाने के ऊपर इनवाइट किया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक सेलिब्रेशन चल रही थी। पर बाद में लोगों ने, जो कुल्लू के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी बहुत सारे टाइम की, तो जो लोग यहाँ आए थे उन सबको जो है वो व्यास नदी में डुबा दिया। तो ये जो व्यास नदी में जल समाधि वाली एक घटना हिस्ट्री में आती है वो नारदपाल से रिलेटेड है और चंबा के लोगों से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट राजा बनते हैं राजा भूपाल 1900 ईस्वी में, और ये जो है वो सिकेत के राजा वीर सेन के साथ जो है वो कॉन्टेम्परेरी थे। ठीक है, अब वीर सेन के टाइम पे क्या हुआ कि कुल्लू पर आक्रमण किया, भोपाल को सिराज में हरा दिया फिर।
ठीक है। और सिराज में जब इसकी पराजय हुई तो इसको जो है वो वार्षिक भुगतान करना पड़ता था, मतलब वार्षिक कर देना पड़ता था, जो सुकेत का राजा वीरसेन था। इसके बाद जो है वो भूपाल का जो है वो पोते दोबारा से अगले राजा बनते हैं। तो राजा हस्तपाल या हेतपाल प्रथम इनका नाम है। और ये जो है त्रिविक्रम जो है वो है राजा सुकेत का। ठीक है। और आपको पता है कि उस साइड कुल्लू में कौन है? हस्तपाल। ठीक है। अब यहाँ पे टाइमलाइन एक बार ध्यान दीजिएगा कि भूपाल के टाइम पे जो कुल्लू का राजा था, उसके टाइम सुकेत का राजा कौन था? सुकेत का राजा था वीरसेन। ठीक है। अब इसका पोता हस्तपाल है, और हस्तपाल जो है वो कंटेम्परेरी है वीर के पोते के टाइम पे विक्रम सेन के कंटेम्परेरी। ठीक है। तो दादा लोग आपस में कंटेम्परेरी थे और हस्तपाल पोते भी आपस में कंटेम्परेरी थे। तो मेन राजा था त्रिविक्रम। ठीक है। लेकिन इसका एक भाई था विक्रम सेन। त्रिविक्रम का एक भाई था विक्रम सेन। अब त्रिविक्रम जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का इंसान था। तो ये जो है वो चला जाता है हरिद्वार, और अपना राज्य किसके हाथ में दे जाता है? विक्रम सेन के हाथ में, और कहता है कि मेरा राज्य देखो जब तक मैं हरिद्वार जाके आता हूँ। 2 साल तक विक्रम सेन जो है वो राज्य देखता है। 2 साल बाद जब त्रिविक्रम आता है तो विक्रम सेन और हस्तपाल जो है वो आपस में हाथ मिला चुके होते हैं कि जब त्रिविक्रम आएगा तो हम उसको हरा देंगे। ठीक है। फिर त्रिविक्रम आता है और अपने राज्य के लिए जब फाइट करता है तो विक्रम सेन उन दोनों को ही मार देता है, हस्तपाल को भी मार देता है और त्रिविक्रम को भी मार देता है ज्यूरी नाम के स्थान पर। ठीक है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि जो विक्रम सेन है वो कुल्लू के ऊपर कंप्लीट अपना जो है वो राज्य एस्टेब्लिश कर लेता है। सुकेत के अंडर चला जाता है कुल्लू, लगभग 3 पीढ़ियों तक सुकेत के अंडर रहता है। और उसके बाद जो है वो सूरतपाल एक राजा आते हैं, सूरतपाल जो कि सुकेत से कुल्लू को आजाद करवाते हैं। उनका इतना सा ही कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं संतोषपाल। ठीक है। ये जो है वो बेसिकली लद्दाख के ग्यामूर का अधिकारी था। ग्यामूर एक रीजन था, उसका अधिकारी था। तो इसके जो एक बेटा था संतोषपाल का, तेगपाल, इसने बाल्टिस्तान में जो है वो महमूद खान एक राजा था उसको मारा था, और उसके पुत्र से जो है वो राज कर लेता था। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे राजा आते हैं बीच में जो बहुत ही छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट राजा इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कैलाश पाल। अब कैलाश पाल जो है वो पाल टाइटल यूज करने वाला अंतिम राजा है। ठीक है। इसके बाद 50 साल तक जो है वो किसी भी राजा का जो है वो अधिकार कुल्लू के ऊपर नहीं रहा, क्योंकि कुल्लू अलग अलग रीजन्स में टूट गया। सुकेत के राणा के अंडर चला गया, बहुत सारे राणाओं और ठाकुरों के अंडर आपका कुल्लू का रीजन चला गया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा आते हैं सिद्ध सिंह। जितने भी राणा लोग थे कुल्लू और मनाली के बीच में, उनको इसने हराया और दोबारा से एक बार ये जो राज्य बिखर गया था इसको इकट्ठा करके दोबारा से कुल्लू को रिवाइव किया। ठीक है। हुआ क्या कि ये माना जाता है कि जो सिद्ध सिंह है वो पाल राजाओं का ही वंशज था, और इसने जो है वो क्या किया कि ये गुमनामी में रहता था, हाट गांव के पास, बजौरा के पास। और वहाँ पे जो है आपको पता है ये बहुत ही फेमस एक टेम्पल है, बिजली महादेव का टेम्पल। और बिजली महादेव को जो है ये एक स्टोरी है कि जो भी व्यास और पार्वती संगम के जल से उनका अभिषेक करता है उसके भाग्य में जो है वो एक राजरेखा होती है। तो इसने ये बहुत ही टफ काम उस टाइम करके दिखाया कि व्यास और पार्वती के संगम से जल लेके आया और बिजली महादेव का जो है वो तिलक किया, उसके साथ स्नान करवाया। तो बिजली महादेव इनके स्वप्न में आया और उनको कहा कि आप राजा बनेंगे, इसलिए आप यहाँ से जाओ और अपने राज्य के लिए काम करना शुरू करो।
फिर क्या था कि मनाली और मदनपुर के रीजन जो है वो एक झिन्ना राणा के अंडर था। वो बहुत ही ताकतवर राणा उस टाइम था, और उसका जो है वो एक सैनिक था। सैनिक का नाम मुछेणी था। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी सी मूंछें थी, और राणा को ये बात पसंद नहीं थी कि राणा मैं हूं लेकिन फेमस ये हो रहा है मुछेणी। तो उसको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अब सिद्ध सिंह ने जाके क्या किया कि सिद्ध सिंह ने उकसाया मुछेणी को, रिश्वत दी, और जो जिन्ना राणा था उसको मरवा दिया। ठीक है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो रीजन है मदनपुर और मनाली मनाली वाला, वही बेसिकली कुल्लू वाला रीजन है। तो ये वाला रीजन सिद्ध सिंह के अंडर आ गया, और जितनी भी रानियां थी राणा की, उन्होंने और बाकी महल में जितनी औरतें थी सबने मिलके जो है वो महल में आग लगाई और सती हो गई। ठीक है। इसमें मुछेणी की वाइफ भी जो थी वो शामिल थी इस आग में। और इन औरतों को कुल्लू में जो है वो जोगड़ियां या देवियों के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद सिद्ध सिंह ने जो है वो मदनकोट, मनाली और जो पारागढ़ का किला है उसके ऊपर भी कब्जा किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा कुल्लू की हिस्ट्री में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो राजा आते हैं वो राजा जगत सिंह जी आते हैं। जो 7 वजीरियां थी उनमें से एक वजीरी जो लग थी वो जगत सिंह ने जो है कुल्लू में मिलाई थी। अब लग वजीरी का जो क्षेत्र है वो जयचंद और सुल्तान चंद के अंडर था, और इसको इन्होंने कैप्चर करके कुल्लू में शामिल कर लिया। इससे पहले एक राजा और आते हैं, राजा बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन है कुल्लू की हिस्ट्री में कि बहादुर सिंह ने जो वजीरी रूपी थी उसको कुल्लू में शामिल किया था, कुल्लू के एरिया में। ठीक है। और उसके अलावा ये जो है वो मकारसा नाम के एक स्थान पे रहते थे। ठीक है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, हेयर एंड देयर नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो कई बार गलत भी बोले जाते हैं। सो बेयर विद मी। इसके बाद लग क्षेत्र इन्होंने अपनी इसमें शामिल कर लिया कुल्लू में, और इन्होंने जो है वो राजधानी सुल्तानपुर में बसाई। इसके अलावा इन्होंने आउटर सिराज के ऊपर कब्जा कर लिया, और औरंगजेब के कॉन्टेम्परेरी थे। तो इसके एकमात्र मुगल थे जिसने जगत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि कहते हैं कि इसके टाइम में एक ब्राह्मण था जिसके पास बहुत सारे जो हैं वो मोती हुआ करते थे, और ये टिपरी रीजन का जो है वो ब्राह्मण था। टिपरी का ब्राह्मण दुर्गा दत्त था। इसके घर में लोग जो है वो 3 शेर मोती थे। 3 शेर मोती थे। राजा जब अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पे जा रहा था तो उसने ब्राह्मण से वो मोती मांगे कि मुझे दे दो। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। अब जब ब्राह्मण ने मना कर दिया तो क्या हुआ कि राजा से लड़ तो नहीं सकता था, इसलिए इसने अपने पूरे परिवार को अपने समेत जो है वो घर में आग लगा ली। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का एक तरीका था, उस टाइम लोग आत्मदाह कर लेते थे। तो राजा को जो है वो इसका पाप लगता है कि ब्रह्म हत्या का पाप जो है वो लगता है। सुकेत से एक ब्राह्मण आया, उसने बोला कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। राजा काफी मतलब सेल्फ गिल्ट में चला गया। तो उसने बोला कि आपको पाप मिटाने के लिए अयोध्या से जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति को लाना पड़ेगा। ठीक है। फिर 1853 में इन्होंने दामोदर दास ब्राह्मण को भेजा अयोध्या, और वो जो है वो वहां से रघुनाथ जी की मूर्ति लेकर आए। फिर जो जगत सिंह थे उन्होंने जगत सुख में एक मंदिर बनवाया रघुनाथ जी के लिए, और जब वो मूर्ति आई तो उसको जो है वो अपनी राजगद्दी के ऊपर बिठाया, और अपना सारा राज्य जो है वो रघुनाथ जी को समर्पित कर दिया। ठीक है। तो इस तरह की एक स्टोरी है जो जगत सिंह के साथ बहुत रिलेटेड है, और रघुनाथ जी और जगत सिंह का इस तरह से जो है वो आपस में रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ राजा आ जाते हैं। देखिए टाइमलाइन में जैसे मैंने आपको बता दिया है, बहादुर सिंह आए 1532 से 59 के बीच। फिर उसके बाद इस इनका भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि ये मकारसा नाम के स्थान पे रहते थे। इनकी 3 बेटियां थी, और पहले आपको पता है कि चंबा और कुल्लू की टसल थी, लेकिन यहाँ के बाद जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होने लगी। इनकी तीनों ही बेटियों का जो विवाह है वो चंबा में किया। इसके अलावा जो है वो इन्होंने
रूपी रीजन को भी कैप्चर कर लिया था, कुल्लू में मिलाया। फिर राजा जगत सिंह, जैसे हमने पढ़ लिया, लग वाला रीजन कैप्चर किया। सुल्तानपुर राजधानी बनाई, रघुनाथ जी की मूर्ति स्थापित की, जगत सुख में इनका टेम्पल बनवाया। उसके अलावा जो है वो 1672 से 88 के बीच में विधि सिंह जो है राजा रहते हैं, और इन्होंने कुल्लू का जो रीजन है वो सतलुज रिवर तक एक्सपेंड कर दिया था। एक युद्ध चल रहा था लाहौल, तिब्बत और मुगलों के बीच में, और इसमें इन्होंने जो है वो तिब्बत के युद्ध में मुगलों की सहायता की। और मुगलों ने क्या किया कि जो लाहौल वाला रीजन है उसको फ्री करवा दिया तिब्बत से, और तिब्बत को कहा कि आपका कोई रोल और कोई यहाँ पे कोई राज्य नहीं है लाहौल वाले रीजन में। इसके बाद जो है नेक्स्ट 1688 से 1719 तक मान सिंह रहते हैं। इन्होंने मंडी पर आक्रमण किया और जो द्रंग वाला रीजन है उसको कैप्चर कर लिया। और इसके अलावा जो है वो लिंगटी प्लेन को जो है वो लद्दाख और कुल्लू का जो है वो बाउंड्री एस्टेब्लिश किया। इसके बाद 1719 से 31 तक राज सिंह जी जो है वो यहाँ के राजा रहते हैं। उस टाइम जो है गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे और उन्होंने राज सिंह से जो है वो मदद मांगी थी मुगलों के अगेंस्ट कि आप मेरी हेल्प कीजिए, लेकिन राज सिंह ने जो है वो मना कर दिया था। फिर 1742 में जो है वो टेढ़ी सिंह कुल्लू के राजा रहते हैं। इनके टाइम में कांगड़ा में कॉन्टेम्परेरी इनके घमंड चंद थे, और इनकी जो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है वो ये है कि इनसे जो है वो इनके राज्य के सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि इन्होंने जो कुल्लू के लोग नहीं भी थे, जो वैरागी थे, उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। बहुत ज़्यादा ये भोग विलास में जो है खाने पीने में व्यस्त रहते थे। तो जो घमंड चंद था कांगड़ा का राजा, उसने कुल्लू के ऊपर अटैक किया और कुल्लू को कैप्चर कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि इसी टाइम ड्यूरेशन में जो है वो मुगलों ने जो एक बहुत ही फेमस बजौरा का टेम्पल है वहाँ पे मूर्तियों की सारी तोड़ फोड़ करती थी। तो 1767 तक आते आते टेढ़ी सिंह की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद नेक्स्ट राजा जो है वो प्रीतम सिंह बनते हैं, जो इनका एक दासी का पुत्र था। ठीक है। फिर प्रीतम सिंह के बाद जो है वो नेक्स्ट राजा विक्रम सिंह आते हैं, और विक्रम सिंह के टाइम पे 1613 में सिख सेना ने जो है वो दुलची दर्रे को पार कर लिया था, और कुल्लू के राजा से जो है वो 50,000 रुपए जो है टैक्स के रूप में लेना चाहते थे। ठीक है, जिसको इन्होंने बाद में देनाई भी किया। 1816 से 41 के बीच में अजीत सिंह जो है वो यहाँ के राजा रहते हैं, और उस टाइम 1820 में यूरोपियन मिस्टर मूर क्राफ्ट जो है वो कुल्लू की विजिट पे आते हैं। और 1839 में जो सिख सेना थी उसको पहले इन्होंने कर दिया, और 1841 में जो है वो अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जो है वो कुल्लू को जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण के अंडर जाना पड़ा, और अंग्रेजों को जो है वो टैक्स देना पड़ता था। तो अब हम एक बार रिवाइज देख लेते हैं कि कैसे अंग्रेज सेना के टाइम पे कुल्लू में राज्य चल रहा था। 1820 में जो है वो ये पहला यूरोपियन मिस्टर मूर क्राफ्ट लद्दाख यात्रा के दौरान कुल्लू भी आए थे। 1839 में जो है वो सिंघवाला सरदार लोग जो थे उन्होंने अटैक किया था कुल्लू के ऊपर, तो सेना के साथ आया वो और उसने अजीत सिंह को पकड़ लिया। अब अजीत सिंह उस टाइम कुल्लू का राजा था, तो लोगों ने जो क्या है वो अटैक कर दिया वापस से जितनी भी सिख सेना थी, और अपने राज्य को जो है वो छुड़वा लिया, अपने राजा को भी उनसे छुड़वाया। कहते हैं इस लड़ाई में लगभग 1000 सिख सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 1841 में अजीत सिंह की जो है वो शांगरी में मृत्यु हो जाती है, और फिर जो कुल्लू का राज्य है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। फिर 1846 में आपको पता है कि पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, और पहले एंग्लो सिख वॉर में जो है वो ये डिसाइड किया जाता है कि जो सिंधु रिवर, जिसको हम आज इंडस या सिंधु कहते हैं, उस रिवर से जो सतलुज रिवर तक रीजन है वो सारा ही जो है वो अंग्रेजों के अंडर चला जाता है। तो स्पीति को जो है वो लाहौल से अलग करके कुल्लू में शामिल कर लिया अंग्रेजों ने। 1852 में जो है वो ठाकुर सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था ज्ञान सिंह, वो गद्दी के ऊपर बैठा। अब इस टाइम तक जो है वो अंग्रेजों ने राजा की सारी ही शक्तियां छीन ली थी, तो इन्होंने इसको राजा ना कह के राय की उपाधि दी। उसके बाद 1857 में अजीत सिंह
खुद को कुल्लू के राजा बताते थे, ये आपको पता है। यहाँ पे हमने अजीत सिंह का नाम देखा। इनके जो चाचा थे कृष्ण सिंह, उनका एक पुत्र था प्रताप सिंह। ये कुल्लू आया और कुल्लू की गद्दी के राजगद्दी के ऊपर अपना क्लेम करने लगा। तो जो मेजर जनरल हे थे उस टाइम, उन्होंने इसको कैप्चर किया, धर्मशाला में फांसी की सजा सुना दी। फिर 1846 से 1963 तक कुल्लू जो है वो कांगड़ा का उपमंडल बना रहा, और फिर 31 अक्टूबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम ये हिमाचल प्रदेश में शामिल हो गया, कुल्लू वाला रीजन। तो ये जो है एक हिस्टोरिक हमारी कंप्लीट इवेंट्स कवर होते हैं। इसके बाद देखिए कुल्लू में जो लोग रहते हैं, जो जातियां रहती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए हिंदू राजपूतों में जो है वो कनैत और खश हैं, ब्राह्मण हैं, सिख हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का जो है वो बौद्ध धर्म को भी मानता है। अनुसूचित जाति में कोली हैं, चमार हैं और डुमड़ा हैं। जो गैर आर्य लोग हैं, नॉन आर्यन, उनकी उत्पत्ति जो है वो राजा हिडिंब से मानी जाती है। ये वही हिडिंब राजा हैं जिनकी बहन हिडिंबा का जो है वो मैरिज पांडुपुत्र भीम से होती है, और उनका बेटा घटोत्कच जो है वो महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। तो इनसे जो पैदा हुए लोग थे वो नॉन आर्यन माने जाते हैं। उसके अलावा लगभग 20 बौद्ध संगम यहाँ पे हुए हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स यहाँ हुई हैं ह्यून सेंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मैक्सिमम बौद्ध भिक्षु हैं, वो सब जो है वो महायान को फॉलो करते हैं। आपको पता है बुद्धिस्ट रिलीजन में 2 यान है, एक महायान है और एक हीनयान है। सेक्ट इनको आप बोल सकते हैं, बौद्ध सेक्ट है ये। जो महायान है ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, और जो हीनयान है ये फॉर्मलेस गॉड की पूजा में विश्वास रखते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और सेक्ट है जो तांत्रिसिज्म को फॉलो करते हैं, वज्रयान जिसको कहते हैं। ये देवी तारा से रिलेटेड है। इनका इतना कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन फिर भी हिमाचल के कुछ रीजन में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो वज्रयान को फॉलो करते हैं। उसके अलावा मलाना गांव बहुत फेमस है, आपको पता है। ये विश्व का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे प्राचीनतम गणतांत्रिक गांव है। लेकिन इतना प्राचीन होने के बावजूद भी जो इसके कस्टम है वो एट प्रेजेंट के कानूनों से भी हायर कस्टम्स हैं, वो बहुत ही अच्छे कस्टम्स बनाए गए हैं। ये बाहर के लोगों को अपनी डेमोक्रेसी में अलाउ भी नहीं करते हैं। उसके अलावा माना जाता है कि जो मूर्ति पूजा की शुरुआत है वो कुल्लू से हुई है। तो इसके साथ हमारे मेन कुल्लू में पाए जाने वाली ट्राइब्स हमने कवर कर ली। अब हम एक बार इकॉनमी देख लेते हैं कि कुल्लू की इकॉनमी कैसे कैसे काम करती है। तो देखिए अनाज बीज गुणन केंद्र जो है वो सैंज में है, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा इसको चलाया जाता है। फिर आलू विकास केंद्र जो है वो हमटा और गुना में है। हमटा पास आपने देखा होगा ये जवानी है दीवानी वाली मूवी में। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो कटरैन में है। पशुपालन की अगर बात करें तो अंगूरा जो वूल होती है वो एक रैबिट से मिलती है। तो निजी अंगूरा खरगोश पालन केंद्र है मोहल में, 1964 में बना है। फिर पशुओं का फर जो है उसके लिए एक अलग से मंडल बनाया गया है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो गोरसा में है। मछली पालन की अगर बात करूं तो व्यास रिवर में, सोलंग में, मनालसू, झाकी, पार्वती में, सुयोजन में, फोजिल में, गत्सा में और कुरपन नदियों में मछली पालन किया जाता है। और ट्राउट और हिमालयन जो बारबेला है वो यहाँ पे फिश आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें चाय की तो 1866 में लाहौर में एक एग्जीबिशन हुई थी जहां कुल्लू की जो चाय है वो भारत की सबसे अच्छी ब्लैक टी मानी गई। और चाय बागान जो है वो बजारा नगर और रायसन में है। अगर बात करते हैं एप्पल फार्मिंग की तो सबसे पहला जो ऑर्किडिस्ट थे वो थे कैप्टन RC ली। कैप्टन RC ली, और ये जो है इन्होंने पहला अपना बगीचा जो है वो बंदरोल में लगाया था 1870 में। जो यहाँ के पहले लोकल ऑर्किडिस्ट थे वो पाधा बंसी लाल जी थे, जिन्होंने स्योग में पहला
एप्पल का ऑर्किड लगाया। 1884 में मनाली में कैप्टन एटी बैनन ने भी जो है वो फार्म एक खोला था अपना एप्पल प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा जो है वूल से रिलेटेड एक बात आ जाती है कि अंगोरा ऊन की एक इकाई जो है वो कल्थ कुल्लू में है, और पार्वती घाटी में जो काइनाइट है वो पाया जाता है, मिनरल जो है आपको पता है, और ये एल्यूमिनियम के सिलिकेट की तरह है। इसके बाद हम आ जाते हैं फेमस टेम्पल्स के ऊपर। देखिए ये टेम्पल किसने बनवाए, कब बनवाए, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन एक बार बहुत फेमस है इसलिए इनके नाम हमें पता होने चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जैसे कि डोका मोका टेम्पल कहाँ है, तो आपको पता है कि कुल्लू के गाजर नाम के स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए जो महिषासुरमर्दिनी टेम्पल है वो बजौरा में है। हडिम्बा देवी का टेम्पल जो है वो आपको मनाली में देखने को मिलता है, और ये कौन सी स्टाइल में बनाया गया है, पैगोडा स्टाइल में ये टेम्पल है। मतलब सबसे नीचे एक बड़ी छत होगी, फिर छोटी छत होगी, फिर छोटी छत होगी, तो इस तरह से जो है वो आर्किटेक्चर का स्टाइल पैगोडा स्टाइल कहलाता है। और हडिम्बा देवा की जो टेम्पल है वो राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने जो है वो हडिम्बा देवी का टेम्पल बनवाया था, तो राजा बहादुर सिंह जी ने बनवाया था 1553 में। ठीक है, इसके बाद परशुराम मंदिर, ये आपको पता है हिमाचल में एकमात्र परशुराम से रिलेटेड मंदिर है और निरमंड में देखने को मिलता है। फिर विश्वेश्वर मंदिर आपको बजौरा में देखने को मिला गया, गौरी शंकर नगर में, त्रिपुरा सुंदरी जो है नगर में, और संध्या देवी जो है वो जगतसुख में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये फेमस टेम्पल हमने कवर कर लिए कुल्लू के। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कुल्लू का मनाली जगह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है कि ये व्यास नदी के तट पे स्थापित है और पीर पंजाल के उत्तर में है, ऊपर की तरफ हो। ठीक है, मतलब आप ये देखिएगा कि अगर इस साइड को पीर पंजाल है और इस साइड को ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है, तो यहाँ पे जो है वो मनाली है। ठीक है, व्यास नदी के तट पे है, और उसके बाद जो है वो धौलाधार की पूर्वी श्रेणियों में है। मतलब आप इस साइड को ईस्ट, नॉर्थ और साउथ अगर देखेंगे तो ये ईस्टर्न साइड में है। उसके बाद आपको पता है कि मनाली का जो नाम है वो मनु ऋषि के नाम पे पड़ा है। ठीक है, मनु एक ऋषि थे, उनका घर के तौर पे मनाली को देखा जाता है। और एक मनालसू नाम की जलधारा भी यहाँ से निकलती है जो बाद में व्यास को ज्वाइन कर लेती है। फिर एक विशिष्ट गांव है मनाली से थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो ऋषि विशिष्ट का एक गांव देखने को मिलता है, उन्हीं के नाम पे जो है ये पड़ा है। उसके अलावा घोषाल गांव में एक गर्म पानी का चश्मा है जो ऋषि गौतम और व्यास के नाम पे पड़ा था। उसके बाद भृगु झील आती है जो ऋषि भृगु के नाम पे पड़ी है। और पुराने समय में मनाली को जो है वो दाना आड़े कहते थे। ठीक है, उसके अलावा मनाली से अगर आप वापस चलते हैं तो नगर में जो है वो एक आर्ट गैलरी है जिसको रॉरिक आर्ट गैलरी कहते हैं। निकोलसन रॉरिक ने जो है वो यहाँ पे इस आर्ट गैलरी को बसाया था। एक्चुअली वो इनका घर था, निकोलस रॉरिक का। ये एक रशियन चित्रकार थे जो 1923 में भारत आए थे, और इन्होंने नगर में एक किला बनाया था। और अब ये जो है वो हिमाचल टूरिज्म विभाग के अंडर है। और यहाँ पे जो है वो निकोलस रॉरिक को जो है वो ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1000 हिमालयन पेंटिंग्स बनाई थी। उसके बाद देविका रानी आती हैं। देविका रानी रॉरिक ये निकोलस रॉरिक की जो है वो डॉटर इन लॉ हैं, और ये फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास कुल्लू का एक जो मेन टाइमलाइन और इवेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुल्लू में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। किसने किया था? लालचंद प्रार्थी जी थे, उन्होंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1944 में जो कुल्लू के लोगों ने है वो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इसके अलावा जो है वो वेदराम ठाकुर जी ने यहाँ पे एक बुटीको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एस्टेब्लिश की थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बार मैंने किसी पेपर में देखा था इसको कि वेदराम ठाकुर जी थे जिन्होंने बुटीको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। 1993 में जो डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा और राधा देवी हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। ये तीनों ही लोग जो है वो कुल्लू से रिलेटेड हैं। 1947 में
भारत की स्वतंत्रता के टाइम जो कुल्लू की रियासत है उसको भारत में विलय कर लिया गया था। इसके बाद हमारा एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड। तो कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुलूत देश या कुलंत पीठ। ठीक है। मूर्ति पूजा कहाँ सबसे पहले शुरू हुई? हिमाचल में, कुल्लू में। ह्यून सेंग ने कुल्लू को क्या कहा? किलयूलूथ। ठीक है। प्राचीन गणतांत्रिक गांव कौन सा है? मलाना। कुल्लू का संस्थापक कौन है? विहंग मणिपाल। प्रयाग से आया था, इलाहाबाद से। ठीक है। पहला यूरोपियन जिसने कुल्लू को विजिट किया था, मूरक्राफ्ट, 1820 में। उसके बाद राजधानी शिफ्ट कैसे हुई थी? पहले नासत, फिर जगतसुख, फिर नग्गर, फिर सुल्तानपुर में पहुंची 1660 में। कुल्लू का एचपी में विलय कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1966 को। और 50 साल के अंतराल के बाद नया राजा कौन बना था? सिद्ध सिंह। उसके बाद हिडिंब की पुत्री हिडिंबा का विवाह जो है वो किससे हुआ था? पांडुपुत्र भीम से हुआ था। उसके बाद रघुनाथ जी की मूर्ति कौन लाया था? 1653 में जो है वो दामोदर दास ब्राह्मण लाए थे। ठीक है। और भृगु ऋषि का जो है वो रिलेशन भृगु झील से है। तो इसके साथ हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल हम जो है वो अब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट मोस्ट प्रोबेबली कवर करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग हार्ड। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करने वाली होगी तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।